मुझे बेहतरी के बारे में राय दीजिएगा। मुहक्किक आतिफ मोहम्मद हसैन चौधरी संद की तारीख कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट से रेफरेंस के कर मैंने मरतब की कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। अलबत्ता पंजाब की कहानी भी मैंने तारीखी रेफरेंस पे तहकीक करके मरतब की है। उम्मीद है आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आएगी। एक कंट्रोवर्शियल व्लॉग जिसमें उर्दू ज़बान का जन्म पंजाब और लाहौर में दहली सलातीन और मुग़ल दौर में हुआ, जबकि पंजाबी ज़ुबान इस खत्ते की बोली जाने वाली ज़ुबानों में कदीम ज़ुबानों में से है। बाबा फरीद गंज शक्र के दौर में पंजाबी ज़ुबान मुकम्मल तौर पे लिटरेचर के हवाले से तरक्की याफ्ता हो चुकी थी। माँ शाहमखी रस्म ख़त में पंजाबी ज़ुबान में शायरी 11वीं सदी में बाकायदा तौर पे लिखी जाना शुरू हो चुकी थी। इस वक्त खड़ी बोली और हिंदुस्तानी ज़ुबान का वजूद ही नहीं था। पंजाबी ज़ुबान में बाकायदा तौर पे 11वीं सदी से लिटरेचर अपने अरूज को पहुँच चुका था। उर्दू हिंदुस्तानी के अमीर खसरो की लिखे तो कई सदियों बाद मंजर आम पे आए। पंजाबी ज़बान की तारीख से पहले पंजाब की धरती की तारीख ज़रूरी है। पंजाब के बारे में ताज बरतानिया के दौर से एक प्रोपेगंडे को लोगों के जहनों में डाल दिया गया कि पंजाब हमेशा से बैरूनी हमला आवरों की आमाजगाह रहा है। जहां पंजाब वस्ती एशिया से आए हमला आवरों की आमाजगाह बना रहा, वहां बरसगीर में सबसे ज्यादा मज़ाहमत भी पंजाब से हुई। 1857 की जंग आज़ादी में सबसे ज्यादा शरकत पंजाब की सरजमीन के लोगों ने की और सबसे ज्यादा खून भी पंजाबियों का बहा। पंजाब वाहद मलक था जिसको ताज बरतानिया ने बरसगीर में सबसे आखिर में अपनी सल्तनत में शामिल किया, क्योंकि पंजाब से बहुत मुज़ाहमत थी। मैं पंजाब की तारीख कदीम क़ब्ल मसीह दौर से रेफरेंस के साथ लिख रहा हूँ। जब पंजाब के खत्ते में रेलों का जाल बिछाया जा रहा था तो बहुत से कदीम शहर दरियाफ्त हुए। मंटगमरी जिला में हड़प्पा शहर में कदीम शहर की दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को शश व पंज और हैरानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि दुनिया के मुताबिक बाबल, मेसोपोटामिया और मिस्र की तहजीब सबसे कदीम थी। मौजूदा तहकीक के मुताबिक हड़प्पा की तहजीब मिस्र की तहजीब से 2500 से 3500 साल पुरानी थी, यानी हड़प्पा की तहजीब 6000 क़ब्ल मसीह में शुरू हुई। यहाँ इस बात का जिक्र करूँ, हड़प्पा की तहजीब के आसार कदीमा सिर्फ उन्हों इलाकों में पाए गए जो तारीखी तौर पर सप्ता सिंधु कहा जाता था। हरियाणा और गुजरात तक इस तहजीब का ताल्लुक था। दरियाए गंगा और उसके मावन दरियाओं के इस पास एक भी कदीम शहर या बस्ती दरियाफ्त नहीं हुई। ऋग्वेद, जिसके बारे में मशहूर संस्कृत के मुस्तनद उस्ताद माइकल वर्जल कहते हैं, ऋग्वेद 1700 क़ब्ल मसीह से 2000 क़ब्ल मसीह के दौर में मरतब की, लेकिन भारतीय दानशौर उसको मजीद कदीम मानते हैं। ऋग्वेद के मुताबिक मौजूदा पंजाब को सप्ता सिंधु कहा गया है। यह एक वसीया व अरीज अलाहा था जो दरियाए काबल और दरियाए सरस्वती के दरमियान में एक वसीय व अरीज और जरखेज अलाहा था। हमने मजीद सप्ता सिंधु के जिक्र को वेरीफाई करने के लिए पारसियों के मजहबी गथा को टटूला। दिलचस्प तौर पर ज़ैंद अवेस्ता, जो मशरकी ईरानी ज़बान अवेस्तान में लिखी गई थी, इसमें भी आर्याओं के मुक़द्दस 16 इलाकों में एक इलाका हफ्ता हिंदू का वाज़िह तौर पर जिक्र है। पंजाब की तारीख की कुदामत का इनसे अंदाज़ा इन दो तारीखी मजहबी किताबों से होता है। माइकल वर्जल के मुताबिक ऋग्वेद सप्ता सिंधु के इलाके में मरतब की गए जो मौजूदा पंजाब और गंधारा है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। संताना धर्म की नज़मिया किताबें महाभारत और रामायण में भी पंजाब का वाज़िह जिक्र है। पंजाब को कहीं पंजनदा और कहीं पंजापा के नाम से बार बार जिक्र आया है। पंजाब तो फारसी लफ्ज़ है, क्योंकि फारसी और संस्कृत आर्या ज़ुबानें भाषा हैं। क्लासिकी संस्कृत में आप या अब पानी ही को कहते हैं। मज़े की बात, पंजाब के रहायशी कबाइल को जारतीका कहा गया। जैसे आप जानते हैं, कदीम प्राकृतों से जब मॉडर्न पंजाबी वजूद में आए तो पंजाबी के कई लहजों में आर कॉन्सोनेंट मादूम हो गया और इस तरह जारतीका से जट बन गया। जदीद पंजाबी में वावल्स भी छोटे होना शुरू हो गए और जाट से जट बन गया। यहाँ इस बात का जिक्र करता चलूं कि जहाँ जहाँ पंजाब के कबाइल का जिक्र आया है, वहाँ दारदा और गंधारी कबाइल का जिक्र साथ साथ आया, जिससे ये जाहिर होता है पंजाब की राजधानी सगाला, मौजूदा सियालकोट, के कश्मीर और गंधारा से करीबी लसानी और सकाफती ताल्लुकात थे। आज भी सियालकोट से जम्मू शहर 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। महाभारत लेयर्ड टेक्स्ट्स थे, यानी कई सदियों में उसको मरतब किया गया। पहली सदी ईस्वी से लेकर महमूद गजनवी की आमद तक पंजाब को टुका या टुकदेश कहा जाता था। टुक या टुका की वजह तस्मीर टेक्सला ही है, जिससे जाहिर होता है महमूद गजनवी की आमद से पहले गंधार, कश्मीर, दारस्तान और मौजूदा पंजाब के आपस में गहरे सकाफती, तिजारती और लिसानी ताल्लुकात थे।
لاہور میں ٹکسالی گیٹ کی وجہ تسمیہ بھی ٹیکسلا ہی بنتی ہے، کیونکہ تاریخی طور پہ ٹیکسلا کی گندھارا تہذیب اپنے سونے یا تانبے کے سکوں کی وجہ سے پورے خطے میں اور دور دور تک مشہور تھی، اور ٹیکسالی گیٹ کی سمت پہ ہے 350 کلومیٹر کی دوری پہ موجودہ ٹیکسلا آباد ہے۔ میں نے ٹکسالی گیٹ کی وجہ تسمیہ پہ بہت تحقیق کی، لیکن مجھے بس ایک بات کا ذکر بار بار ملا کہ ٹکسالی گیٹ کے قرب و جوار میں سکوں کی کوئی فیکٹری تھی۔ میرے مطابق ٹیکسلا کا نام اس وقت کے باسیوں کے ذہن میں ٹکسالی گیٹ کے نام سے ذہن نشین ہو گیا تھا۔